बेटा आज हम जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रल्स का, उसके अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनका प्रूफ करेंगे। बार बार यूज करते हैं हम, देखिए उनका प्रूफ देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला तो आप लोगों के पास है, नीचे तो आपके पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स। और लॉग पे हमेशा मोड लगेगा, जो लॉग के अंदर क्वांटिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मोड लगाएगा ये बेटा। तो सेकंड फॉर्मूला है वो आपके पास है फंक्शन रेज़ टू पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की पावर दे रखी है, साथ में उसका डेरिवेटिव। ये फंक्शन की पावर आप 1 इंक्रीज कर देंगे, n पावर है तो n+1 कर देंगे, और नीचे भी आप n+1 कर देंगे। ये 2 फॉर्मूले हैं जिनका आज हम प्रूफ करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। देखिए तो फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ देखिए। अगर बात करूं फर्स्ट फार्मूले के लिए, तो इसको I ले लेते हैं, लेट I इज इक्वल टू f डैश x अपॉन fx dx। ये लेट आपने कर लिया, ठीक है। इस fx को आप पुट कर दीजिए, पुट fx इज इक्वल टू t। fx का डेरिवेटिव आपको मिलेगा f डैश x, क्या मिलेगा f डैश x, और t का dt बाई dx, dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, dt हो जाएगा, t का मतलब dt बाई dx से आ गया। तो देखिए ये जो क्वांटिटी है f डैश x dx, ये dt हो गया। तो जो i आपका कन्वर्ट हो गया, i किसमें कन्वर्ट हुआ, ये तो हो गया dt, इसको रखा t, तो आप लिख सकते हैं 1 बाई t dt ये। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, 1 बाई टी का होता है log t प्लस, वापस t की वैल्यू रखिए, ये होगा log ऑफ t की वैल्यू fx है, log ऑफ fx का होल प्लस। ये बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है। आपको ये फार्मूला याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस फार्मूले को बहुत से क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करते हैं। तो क्या फार्मूला है, नीचे क्या हो, नीचे आपके पास हो फंक्शन और ऊपर हो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो उसका होता है लॉग ऑफ फंक्शन। इसका आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज करिए आपको निकालना, सो इसका एक बड़ा एग्जांपल देखिए। सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है cot x का, ये हमें याद नहीं है cot x का इंटीग्रेशन निकालना है, चलो यहाँ करते हैं, cot x का इंटीग्रेशन निकालना है, हमें नहीं आता, ना ही हमें याद है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot को आप क्या लिख सकते हैं, cos बाय साइन लिख सकते हैं, ये cos बाय साइन। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या मिला, मिला log ऑफ साइन x, इसका मोड प्लस, बिल्कुल डायरेक्ट मिल गया, एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सपोज करिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है tan का, ये 10x, ठीक है, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन निकालना है। 10 को क्या करेंगे भैया, 10 को करेंगे साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे भी, और बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो नीचे फंक्शन, माइनस तो बाहर लगा हुआ, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या करोगे लॉग ऑफ फंक्शन, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, ठीक है। बट आपको याद है कि अगर लॉग के सामने कोई चीज हो तो पावर में चली जाती है, तो cos की पावर -1, क्या लिख सकते हैं इसको, cos की पावर -1, यानी कि cos की पावर -1 को क्या लिखोगे 1 बाय cos x, और 1 बाय cos x क्या होता है सीकेंट, तो इसको आप log सीकेंट x भी लिख सकते हैं एक ही बार, ठीक है बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको याद रखें। अब सेकंड फार्मूले का प्रूफ देखिए बेटा, जो आपके पास सेकंड फार्मूला है उसको आप I कंसीडर कर दीजिए, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन fx रेज़ टू पावर n f डैश x dx। इसके अंदर क्या करिए, आप fx को t पुट कर दीजिए, पुट fx इज इक्वल टू t, जैसे ही t पुट करेंगे तो बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी क्या था, f डैश x dx इज इक्वल टू dt, यानी ये क्वांटिटी dt हो जाएगी। तो आपके पास I आ गया
एफ एक्स की जगह टी रेज टू पावर एन, और ये होगा डी टी। एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। यहाँ पे टी रेज टू पावर एन का क्या होगा, टी रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, वापस टी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था सेकंड फार्मूला। अब देखिए अगर सेकंड फार्मूला कहीं आपको यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं, इसको देखिए आप लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज किसी ने आपको दे दिया कि आप इंटीग्रेशन निकालिए साइन स्क्वायर एक्स इनटू cos x। अभी मुश्किल क्वेश्चन है, अगर आप हमें फार्मूला याद नहीं तो लेकिन देखिए ये क्या है, ये आपके पास है साइन एक्स इसका स्केल, और ये है cos x dx। तो ये फंक्शन इसकी पावर डेरिवेटिव, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो फंक्शन की पावर साथ में डेरिवेटिव। तो क्या करते हैं आप, फंक्शन की पावर को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, फंक्शन पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, साइन एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन 2x अपॉन 3 प्लस। बहुत सिंपल है ये तो, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन इन फार्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा ये टू फार्मूले थे जिनके प्रूफ इसलिए करवाए हैं ताकि आप इनको याद रख सकें। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जहां अप्लाई करोगे वहां लिखने पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई किया तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि ये किस कारण से आया, तो आप लिखेंगे फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला लिख दीजिएगा, ये फार्मूला तो क्या है यहाँ पे एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस, तो फार्मूला आप जरूर लिखेंगे जहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये टू फार्मूले इनको आप याद रखें।